बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन ऑफ फुट। पाँव में फंगल इन्फेक्शन जब होता है तो इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में टीनिया पैडिस कहते हैं। वैसे तो ये बच्चों को, बड़ों को, मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये देखा गया है कि ये इन्फेक्शन एथलीट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए इसको एथलीट्स फुट भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या इसकी साइंस एंड सिम्टम्स हैं, क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और आखिर में आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताएंगे जिससे ये इन्फेक्शन ख़त्म हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये इन्फेक्शन आपको कैसे हो सकता है। अगर कोई नंगे पाँव ऐसी जगह पर चलें जहाँ पे ये फंगस मौजूद हो, कोई पब्लिक प्लेस है, शावर्स के इर्द गिर्द है या स्विमिंग पूल्स के इर्द गिर्द है, तो आपको ये इन्फेक्शन कैच करने में मुश्किल नहीं होती। अगर आप किसी ऐसे शख्स की सॉक्स या शूज़ शेयर कर रहे हैं जिसको पहले से ये इन्फेक्शन है, तो आपको भी ये इन्फेक्शन लग सकता है। टाइट शूज़ जो लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं और उनको पाँव के अंदर पसीना आता है तो भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फुट की इंजरी या नेल की इंजरी भी इस इन्फेक्शन को दावत देती है। इसी तरह से जो लोग पानी के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उनके पाँव अक्सर गीले रहते हैं, उनको भी ये इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ यानी जिनको शुगर का मसला है और उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, उनको भी ये इन्फेक्शन होता है। और इसी तरह से जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है वो भी इस इन्फेक्शन से दोचार हो सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि हम इस इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करें, तो उसके लिए आपने कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी है। आपने ऐसी जगह पर, कोई पब्लिक प्लेस पे या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे फंगस हो, आपने एक तो नंगे पाँव नहीं चलना। अपने पाँव को रोज़ाना आपने साबुन और पानी से अच्छी तरह धो के खुश्क करना है, स्पेशली आपने पाँव की उंगलियों के दरमियान से, ताकि फंगस जो है वो ग्रो ना करे। इसी तरह से अगर आपको पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपने टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और किसी ऐसे शख्स की सॉक्स या शूज़ को आपने शेयर नहीं करना जिसको ये फंगल इन्फेक्शन हो। अपनी सॉक्स कोशिश करें कि आप कॉटन के इस्तेमाल करें, और अगर आपको पसीना आता है तो सॉक्स को आप डेली चेंज करें, उनको गर्म पानी में धोएं। आपने ये कोशिश करनी है कि आप 2 जोड़े जूतों के रखें, ताकि अगर आप एक इस्तेमाल कर रहे हो तो दूसरे जूते को थोड़ा सा ड्राई होने का मौका मिले। हफ्ते में एक दफ़ा आप अपने जूतों को डिसइंफेक्ट ज़रूर करें। इसके लिए आप डिसइंफेक्टेंट स्प्रेस यूज़ कर सकते हैं या डिसइंफेक्टेंट वाइप्स मिलती हैं मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके जूते जरासीम से पाक रहेंगे। जब आप फारिग हों, घर पर साफ़ सुथरी जगह पर आप नंगे पाँव थोड़ी देर चलें, ताकि आपके पाँव को थोड़ी हवा लगती रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन है। आपको पाँव के उंगलियों के दरमियान और तलवे पर ख़ारिश हो सकती है, और ये ख़ारिश आपको बार बार होती है, जिससे आप कहेंगे कि ये पता नहीं क्यों हो रही है। आपके पाँव की स्किन ड्राई हो सकती है, आपके पाँव की स्किन क्रैक हो सकती है, आपके नेल का कलर चेंज हो सकता है, और बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो तो आपका नेल जो है वो नेल बेड से उठ भी सकता है। अब देखते हैं कि इसकी क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो आप कुछ होम रेमेडीज़ जो हैं उनको फॉलो कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके लिए आपने ये करना है कि आप एक टब के अंदर नीम गर्म पानी लें
उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट या विनेगर ये डाल के थोड़ी देर उसके अंदर पाँव रखें और उसके बाद उसको खुश्क करें। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह से गार्लिक यानी लहसुन की पेस्ट मिला के ऊपर रब की जाए तो वो भी फ़ायदा देती है। नीम ऑयल या नीम के पत्तों का एक्सट्रैक्ट, इनके अंदर भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनको भी अगर ऊपर लगाया जाए तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से एक ऑयल होता है, मार्केट में मिलता है फार्मेसीज पर, टी ट्री ऑयल कहते हैं इसको। ये पानी में मिक्स करके इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो अप्लाई करें, उससे भी ये इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ टेस्ट की ज़रूरत हो, जिसमें सरे-फहरिस्त टेस्ट जो होगा वो आपकी ब्लड शुगर का होगा। और डॉक्टर आपको एंटी फंगल क्रीम्स दे सकते हैं, स्प्रेस दे सकते हैं और खाने के लिए टैबलेट्स जो हैं वो भी दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई इन्फेक्शन है तो आप इसकी ट्रीटमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट ना की तो इसमें कॉम्प्लिकेशन होने का ख़तरा होगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि इसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो इन्वेट कर सकते हैं, जिससे भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। आपके पाँव पे सूजन आ सकती है, पेन हो सकती है, आपको बुखार आ सकता है, आपको जो ज़ख़म है उसके अंदर पस पड़ सकती है। इसके अलावा जब आप पाँव पर बार बार ख़ारिश करेंगे तो ये इन्फेक्शन जो है वो आपकी हाथ की उंगलियों तक जाएगा और हाथ के नेल्स को भी इफ़ेक्ट करेगा। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको पाँव के फंगल इन्फेक्शन के बारे में काफ़ी मालूमात मिली होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।